हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यह आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में धुलने जा रही सड़कें, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची गर्भगृह में 5 दिए जलाएंगे पीएम मोदी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में छठा दीपोत्सव है। वही दोस्तों पीएम मोदी ने शाम को दीपोत्सव की शुरुआत पंचतत्व के प्रतीक 5 दिए जलाकर करेंगे और दोस्तों इसके बाद राम की पेड़ी पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। वही दोस्तों पूरी अयोध्या की बात करें तो घरों, मंदिरों, चौराहों को मिलाकर कुल 50 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सरयू घाटों पर दियों में बाती और तेल भरने का काम शुरू हो गया है और दोस्तों सीएम योगी भी तैयारियों को देखने अयोध्या पहुंच गए हैं। वही दोस्तों अयोध्या की सड़कें धुली जा रही है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि राम लल्ला का दरबार भी सज गया है और सोने का मुकुट और गुलाबी वस्त्र में प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की विराजमान है। और दोस्तों दीपोत्सव पर राम लल्ला को यह खास कपड़े पहनाए गए हैं और राम लल्ला और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे कपड़े पहनते हैं, इसलिए चारों भाइयों के लिए एक तरह के कपड़े तैयार किए गए हैं। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि नगर विकास विभाग की ओर से पेयजल योजना फेज 3 का लोकार्पण होगा और दोस्तों 5,456.62 लाख लागत से इस योजना के जरिए नगर निगम क्षेत्र के लोगों को पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हजरत निमाजुद्दीन दरगाह पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कहा सभी धर्मों को सम्मान जरूरी, तभी देश शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वालों से मुक्त होगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार शनिवार को हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हैं। तो दोस्तों दरगाह पहुंचकर उन्होंने चादर चढ़ाई और मिट्टी के दिए जलाए और दोस्तों उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन दरगाह में मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिकता सद्भावना का संदेश देता है। वही दोस्तों इंद्रेश कुमार आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक है और दोस्तों मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक ने कहा है कि किसी को भी धर्म परिवर्तन और हिंसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सभी अपने धर्म और जाति का पालन करें, दूसरे के धर्म की आलोचना या अपमान न करे और जब देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा तो देश शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। इसी के साथ दोस्तों इंद्रेश कुमार ने कहा है कि दीपावली का त्योहार भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है, जो सभी मतभेदों को मिटाता है और भारत तीर्थों, त्योहारों और मेले की भूमि है। सभी त्योहार गरीबों को रोटी देते हैं और आपस में भाईचारे बढ़ाते हैं। हम शांति, सद्भाव और भाईचारा चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी, राहुल गांधी और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी आएंगे। तो दोस्तों कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। तो दोस्तों कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो दोस्तों इसमें 40 स्टार प्रचारक शामिल है। वही दोस्तों राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बीच हिमाचल में चुनावी जनसभा करने आएंगे और दोस्तों पार्टी द्वारा जारी सूची के मुताबिक सोनिया और राहुल के अलावा नवनियुक्ति अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरीश रावत भी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली पर ओडिशा, बंगाल में चक्रवात सितरंग की दस्तक, 100 से 110 किमी प्रति घंटा रह सकती है रफ्तार, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान सितरंग का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है और यह पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से करीब 1460 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों जिसके चलते ओडिशा और बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा में चक्रवात सितरंग का असर 22 अक्टूबर की सुबह से ही दिखने लगा है और दोस्तों यहाँ 45 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने लगी है। इसके साथ दोस्तों चक्रवात के चलते समुद्र में उठने वाले ज्वार के चलते मछुआरों को समुद्र की ओर न जाने की हिदायत दे दी गई है और दोस्तों ओडिशा में 23 अक्टूबर की सुबह से बारिश भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने तटीय ओडिशा में भारी वर्षा होने की आशंका जताई है और इसके चलते राज्यों
के 8 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली से ठीक पहले बिग बी ने दी बैड न्यूज। पैर की नस कटने से अमिताभ बच्चन का खून खूब बहा, टाके भी लगे। तो दोस्तों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिवाली से ठीक पहले अपने पैर की नस कटने की जानकारी दी है। तो दोस्तों उन्होंने खुद एक व्लॉग के जरिए बताया कि पैर की नस कटने पर खूब खून बहा है और उन्हें अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ा है, जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर पर टाके लगाए हैं। तो दोस्तों उन्होंने लिखा है कि मेटल का एक टुकड़ा मेरे बाएं पैर के काफ को काट दिया, जिससे नस कटने में कामयाबी हो गई और नस कटते ही मेरे पैर से काफी खून बहा है और समय पर स्टार और डॉक्टर की टीम की मदद से मैं समय पर ठीक हो सका और ऑपरेशन थिएटर ले जाकर मेरे पैर पर टाके लगाए गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में यह किस्सा अमिताभ बच्चन ने खुद शेयर किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल कौन बनेगा करोड़पति 14 की हॉट सीट पर पहुंची एक महिला ने अपनी जिंदगी के संघर्ष की एक कविता लिखी और उसे अमिताभ बच्चन से पढ़वाया। तो दोस्तों इस कविता को उचित प्लेटफॉर्म देने का वादा पूरा करते हुए अमिताभ ने इसे अपने व्लॉग पर शेयर किया और अपने साथ हुए हादसे की जानकारी भी दी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली पर इन शेयरों में करें निवेश। मोतीलाल ओसवाल की 10 स्टॉक में निवेश की सलाह, मिल सकता है तगड़ा रिटर्न। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में मंदी की आशंका के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों पिछली दिवाली को निफ्टी 17,900 के करीब पर कारोबार कर रहा था। तो दोस्तों अभी यह थोड़ा नीचे 17,500 पर है, लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर के बाजार से पैसा निकलवाने के बावजूद SIP और DII के फ्लो ने बाजार को संभाले रखा है। तो दोस्तों ऐसे में ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस दिवाली पर 10 शानदार शेयरों में निवेश की सलाह दी है। तो दोस्तों इसमें निवेशकों को 27% तक का रिटर्न मिल सकता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि आजकल स्टॉक बास्केट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो दोस्तों इसके तहत आप शेयर का एक बास्केट बनाते हैं और अपने सभी शेयर में निवेश करते हैं। यानी दोस्तों अगर आप इन 5 शेयर में कुल 25,000 निवेश करना चाहते हैं तो यह सभी 5-5 हजार रुपए में लगा सकते हैं और दोस्तों इससे जोखिम भी कम हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंथली रिपोर्ट। बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया की स्थिति दूसरे देशों से अच्छी, लेकिन महंगाई की आशंका बरकरार। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शनिवार को अपनी लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक्स रिपोर्ट जारी की थी। तो दोस्तों सितंबर महीने की इस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ने कहा था कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेकर इंडिया की चिंताएं दूसरे देशों के मुकाबले कम है। तो दोस्तों मंत्रालय के इस रिपोर्ट में मीडियम टर्म में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ऊपर रहने का अनुमान भी जताया गया है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन को लेकर चिंता बनी हुई है। तो दोस्तों इस वजह से 2023 में महंगाई कम होने की बजाय बढ़ सकती है और दोस्तों एक और फेडरल रिजर्व महंगाई के खिलाफ लड़ाई में आक्रामक बना हुआ है, जिससे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है। इससे कैपिटल फ्लो भी कम हो सकता है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लंबे इंतजार के बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइकिल जो शुरू हुआ था उसमें जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और मॉनेटरी टाइटनिंग घटने के बाद भी तेजी आएगी और दोस्तों इंडिया में कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट इसके लिए तैयार है। वही दोस्तों कई साल के डेवलपमेंट के बाद इंडिया का पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एक्सेस पर बड़े नतीजे देने को तैयार है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केंद्र सरकार ने रोकी राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग। 30 साल पुराने कांग्रेसी संगठन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट लाइसेंस रद्द। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक NGO है। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने शनिवार को RGF का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया और संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 2020 में MHA ने एक कमेटी का गठन किया था और 2 साल बाद उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया था।
तो दोस्तों कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष है, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा भी शामिल है। तो दोस्तों लाइसेंस रद्द करने की सूचना आरजीएफ के पदाधिकारियों को भेजी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि फाउंडेशन को यूपीए सरकार के दौरान भारत स्थित चीनी दूतावास, चीनी सरकार, जाकिर हुसैन प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय राहत कोष, मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ मेहुल चोकसी ने भी चंदा दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इसरो के सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च। बिट्रेस कंपनी के है सभी उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए। तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वनवेव के 36 सैटेलाइट शनिवार रविवार की देर रात लॉन्च कर दिए हैं। तो दोस्तों यह सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV के थर्ड के जरिए लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सफलता से स्थापित कर दिया गया है और इसरो ने इसकी पुष्टि की है। वहीं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से की गई है। और दोस्तों GSLV के थर्ड रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है और दोस्तों 5796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला यह पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। और दोस्तों यह 8000 किलो के सैटेलाइट का भार उठा सकता है। और दोस्तों इसरो ने यह भी कहा है कि NSIL के लिए LVM थर्ड M2 पहला कॉमर्शियल मिशन है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।